जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सर आई वॉन्ट टू बी ए सब इंस्पेक्टर। सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है। ये चैनल आपके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। अगले 2 दिन क्या करने वाले हैं वो हम आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हो या आप एक नॉन वर्किंग कैंडिडेट हो, क्योंकि बहुत लोगों का ड्रीम है कि सर हम जॉब तो कर रहे हैं पर साथ में मुझे दरोगा भी बनना है, तो ये चैनल उनके लिए भी फुल्ली डेडिकेटेड है। आपको उतना ही कंटेंट दिया जा रहा है कि जिससे आप ये एग्जाम निकाल पाओ। मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम अपने आप को प्रूव करें कि हमारे पास इतना नॉलेज है, और ना ही हम आपको खुश करने के लिए उस हिसाब से पढ़ाएंगे। जो एग्जाम को नीड है, जितना आपको पढ़ना है बस उतना ही आपको दिया जा रहा है, उसी को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और जो टेस्ट आपके लिए दिया जा रहा है उसको आपको करना है। जैसे ही नीचे लिंक है जुड़ने का, अगर अभी तक भी आप नहीं जुड़े हो, अभी भी समय है, बहुत ही लिमिटेड टाइम आप बच गया है आपका, ठीक है। जैसे ही आप जुड़िएगा, ठीक है, आपको 2 लिंक दे दिया जाएगा। रूटीन नंबर 1 से आपको स्टार्ट करना है। एक है टेलीग्राम पे जिसपे रूटीन वाइज रूटीन आता है, वीडियो है, पीडीएफ है, सब चीज सीक्वेंस में डाला हुआ है। बस आपको टारगेट कंप्लीट करना है और उसका जो टेस्ट है इस टेस्ट ग्रुप में लगाना है। साथ ही साथ आपको ऐप का भी लिंक दिया गया है, बट ऐप अभी यूज नहीं करना है, वो आपका रिवीजन के लिए। टारगेट आपको कंप्लीट करने पे फोकस करना है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से आपका फिर से टेस्ट लिया जाता है। नीचे लिंक है, नहीं जुड़े मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, इस बार मत चूकना और उतना ही पढ़ना जितना आप एग्जाम में जाके आप रिप्रोड्यूस कर पाओ। तो दोनों लिंक आपको मिल जाएगा जैसे ही आप जुड़ोगे, और नीचे आपका लिंक है जुड़ने का, ठीक है। याद रखिएगा, एक टेलीग्राम पे आप रूटीन देखोगे, वीडियो देखोगे, पीडीएफ देखोगे, और अगले दिन जैसे कि आज रूटीन नंबर 5 आया है, तो अगले दिन इसका आपका टेस्ट होगा टेस्ट वाले ग्रुप में, ठीक है। और जो वीडियोस हम लोग कंप्लीट करते हैं वो फिर आपका ऐप पे अपलोड हो जाता है। टेलीग्राम पे आपका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाता है, सिर्फ ऐप पे आपका वीडियोस है। चलिए जान लगा दो या जाने दो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगले 2 दिन आप क्या पढ़ने वाला हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का, ठीक है। और साइंस एंड करंट बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज के लिए। देखो कितना बेहतरीन से आपको पीडीएफ बना के दिया जा रहा है, ठीक है। और हमने जो एक प्रॉमिस किया था कि आपको हम सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, क्लास में हम आपको याद करवा के जाएंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जिसे 8 से 12 मार्क स्टैटिक जीके का आता है। इतनी सुंदरता से इसको डिजाइन किया गया है, उतनी सुंदरता से आपको याद भी करवाएगा। आज आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। क्या पढ़ने वालों, तो ये है आपका साइंटिफिक नेम। और हिस्ट्री में जो था सब चीज का आपको पीडीएफ दिया गया, बट कुछ मैं बता दे रहा हूँ। हिस्ट्री में हम लोग घटना चक्र और एनसीईआरटी को साथ में लेके चल रहे हैं। तो जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट है, तो इसका आपको क्या करना है, आपको घटना चक्र जो नया वाला जो वीडियो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी आपको देखना है। बाकी जो नॉर्मल वीडियो है तो देखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए सुंदरता से एकदम लिख दिया गया, बस आपको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस सब का वीडियोस भी आपको दिया जाता है। सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें तो अगले 2 दिन का जो है आज और कल का है। सबसे पहला टॉपिक है आपका डिजीज। क्या है आपका? डिजीज है। अब डिजीज को अगर हम लोग देखें बांटे तो ये आपको 2-3 प्रकार के आपको पढ़ना है। सबसे पहला पोषण, न्यूट्रिशन से जो आपका डिजीज, न्यूट्रिशन की कमी से जो डिजीज होता है उसके बारे में पढ़ना है। मान लीजिए आपका पूछ लिया था विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपका रतौंधी होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। और इससे ये भी पूछा गया था कि जो रतौंधी होता है विटामिन ए को, ठीक है, कम करने, मतलब विटामिन ए को इंप्रूव करने के लिए हमारे बॉडी में क्या खाते हैं, तो गोल्डन राइस खाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पोषण रिलेटेड, आपका क्या हो गया, ये आपका एक बीमारी हो गया, ठीक है। जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, विटामिन के ए की कमी से होता है। बेरी बेरी हो गया, आपका विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। इस तरीके को अब कुछ ऐसे बीमारी होंगे, ठीक है, जो कि आपका कुछ धातु से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे विल्सन डिजीज जो कि कॉपर से ये से होता है। कॉपर जब आपके बॉडी में ज्यादा हो जाता है। मिनी माता आपने पढ़ा होगा, जो मार्करी के मतलब मार्करी अगर आपके बॉडी में आ जाता है तो होता है। उसी तरीके से आप पढ़ोगे कैडमियम होता है, ठीक है। कैडमियम से आपने पढ़ा होगा इटाई डिजीज हो जाता है। तो आपने पढ़ा होगा विल्सन कॉपर से हो जाता है, मिनी माता मार्करी से मतलब पारा से हो जाता है, इटाई कैडमियम से हो जाता है। आपने ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ा होगा जो कि नाइट्रेट के इनहेल से होता है अपने बॉडी में जब। तो ये क्या हो गया आपका? सबसे पहला पोषण का कमी से हो सकता है, किसी तत्वों का अगर बॉडी में ज्यादा जमाव हो जाए उसके ये से हो सकता है, ठीक है। और एक आप और पढ़ोगे कि सेक्स लिंक्ड डिजीज होता है, सेक्स और आप कह सकते हैं जेनेटिक डिजीज हो सकता है, जो कि क्या होता है आपके माता पिता से बच्चों में भी आ जाता है। जैसे कि आप देखोगे आपको पूछा गया था क्लिफेंडन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। आपका हेमोफीलिया हो गया। तो जितने भी जेनेटिक डिजीज है, तो तीनों तरीके का डिजीज आज आप पढ़ोगे। यहां से कंफर्म है क्वेश्चंस। बेहतरीन ये चैप्टर है, 2 से 3 बार आपको वीडियो देखना और पीडीएफ मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। उसके बाद हम आते हैं आपका साइंस का दूसरा जो वीडियो, जो माई बाप है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। जिस तरीके से आप साइंस में मास्टर हो गए हो, करंट में मास्टर हो गए हो, हर एक सब्जेक्ट में स्लोली आप मास्टर हो जाओगे। और पॉलिटी अभी इसमें इंक्लूड नहीं किया, पर पॉलिटी का मास्टर वीडियो सब हम अपलोड किए हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीडी एनालिसिस आज आप करोगे। आज ये रूटीन नंबर 5 है, तो रूटीन नंबर 5 स्पीडी एनालिसिस करोगे। याद रखिएगा हर एक वीडियो
वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं स्पीड एनालिसिस। और एक जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, बीपीए, बिहार पुलिस एनालिसिस, आप वीडियो नंबर आज आप 5 करोगे, ठीक है। टोटल 10 इसमें आ चुका है। तो टोटल 3 वीडियो आपको साइंस में है। पहले ह्यूमन डिजीज करोगे जिसमें 2 से 3 वीडियो होगा, एक स्पीडी एनालिसिस करोगे और एक आप बिहार पुलिस एनालिसिस। मैं फिर से कहता हूं, भटकिएगा नहीं, ठीक है। जिस दिन आप भटके, किसी ने मैसेज भी किया था सर इतना पढ़ने से हो जाएगा, इतना नहीं, यही पढ़ने से होगा, ठीक है। जिस दिन आप भटके कि ये पढ़ लेता हूं वो पढ़ लेता हूं, इतना लंबा लंबा ग्रंथ लेके बैठे, आपके रूम में कितना सारा बुक पढ़ा होगा, कभी आपने फिनिश किया नहीं किया होगा, मुझे पता है, ठीक है। उतना ही रखिए जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओ। बस एक चीज और करना है, क्वेश्चंस आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका करंट में। तो करंट में पार्ट 1 फरवरी का आज पार्ट 1 करोगे, मई तक अपडेट कर दिया गया, आज पीडीएफ भी अपडेट करके आज डाल दिया जाएगा। मई तक आपका अपडेट हो गया, हैंड रिटन बेहतरीन पीडीएफ एकदम। आप मान के लो 26 क्वेश्चन आए थे तो 22 क्वेश्चन डायरेक्टली आपका वीडियो पीडीएफ से था करंट में, ठीक है। इतना मेहनत किया गया था। उसके बाद 1857 आज रिवोल्ट पढ़ोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अगर हम लोग देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चंस आपका रहता है। तो जितने फैक्ट्स बने, आपने देखा कि जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया, आधुनिक भारत, तो सबसे पहले क्या होता है कि अलग अलग भाग जो होता है, चाहे पंजाब होगा, मैसूर हो गया, ठीक है, आपका बंगाल से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश सब चीज को कब्जा कर लेते हैं। तो पहला जो चिंगारी आप देखते हो वो यहीं से आप 1857 रिवोल्ट से देखोगे। इसका आपको घटना चक्र का भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो 2 वीडियो प्रॉपर पीडीएफ के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है साइंटिफिक नेम स्टैटिक जीके, बेहतरीन स्टैटिक जीके आपको करवाया जा रहा है, एकदम दिमाग में ऐसे घुसते हुए जाएगा और एग्जाम में आप छापते हुए जाओगे पूरा का पूरा। तो आज साइंटिफिक नेम हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि इक्वेस केबाबलस किसका नाम है साइंटिफिक नेम, तो हॉर्स का नाम है। पैबो क्रिस्टिया किसका है, तो आपका पिकॉक का है, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज आपका कवर हो जाएगा। जियो में आज करोगे आप डेम, जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डेम है वो करोगे, हमेशा इससे क्वेश्चन रहता है। जैसे कि नाथपा जाकरी हो गया, सतलज पे है, ठीक है। आपका एक पूछ लिया था कि जो टिहरी डैम है, जो कि सबसे ऊंचा डैम है, वो कौन से 2 नदी के संगम पे है, ठीक है, भागीरथी एंड भीलगंगा पे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, ये सब आज आपका कवर हो जाएगा। टाइगर रिजर्व से भी पूछा गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसको भी आपको ट्रिक से अच्छा से याद करवाया गया। मैं फिर से कहता हूँ, 1 से 2 दिन में आप इतना पढ़ ले रहे हो, ठीक है। और ये 50 दिन का जो हम लोग का टारगेट लेके चले, आप मैक्सिमम चीज कर लेके चले जाओगे, ठीक है। और साथ में जो मैथ्स का वीडियो डलता है, टोटल 3 वीडियो डल चुका है, ये आज चौथा वीडियो डलेगा। मैथ्स के लिए अलग एक नोटबुक बनाओगे, ठीक है, मैथ्स के लिए एक अलग नोटबुक बनाओगे ताकि एग्जाम के समय एक बार में आप रिवीजन करके चला जाओ। तो साइंस में है डिजीज है, स्पीडी एनालिसिस और बीपीए एनालिसिस है। आपका हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट है, करेंट में फरवरी का पार्ट 1 है, स्टैटिक जीके में साइंटिफिक नेम है, ज्योग्राफी में डेम एंड टाइगर रिजर्व है और एक मैथ्स का वीडियो आएगा। बस इतना। आप अगर एक चीज में और आपको रिमाइंड करता हूं, अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, ठीक है, तो आप लिख के मानो कि आप सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे, यू विल बी अमोंग द टॉपर। ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है ना कि अब इतने सारे यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, तो ये मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि आप क्या होते हो, ये पढ़े वो पढ़े। ट्रस्ट करना सीखो। अगर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो कम से कम वीडियो जाके देखो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, एक टाइम में कैसे सिलेक्शन होता है वो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड और स्टार्ट कीजिए अपना स्टडी। जय हिंद।